निगरां वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि आम इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब भी इंतखाबात होंगे, निगरां हुकूमत आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी, जबकि रियासत अक़लियतों के साथ खड़ी है और किसी को भी मजहब, रंग या जात के नाम पर उन्हें निशाना बनाने की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि वफाकी काबीना के इजलास के बाद उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने मुल्क में आजादाना इंतखाबात के इनेकाद में मुआवनत और जरूरी तकर्रुर और तबादलों के लिए इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के हवाले से वफाकी काबीना के अज़्म से आगाह किया ताकि आजादाना इंतखाबात के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से निगरां वजीर इत्तलात ने बताया कि वफाकी काबीना के इजलास के दौरान ये फैसला किया गया कि इंतखाबात के दिन पहला वोट निगरां वजीर आजम और फिर उनके बाद काबीना के अरकान डालेंगे। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुल्क को अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, जबकि निगरां हुकूमत आइंदा इंतखाबात तक मुल्क के मामला चलाएगी। इलेक्शन 90 दिन में होंगे या 95 दिनों में या उससे पहले हो जाएंगे, मेरी इसके बारे में कोई राय नहीं है, न इस हुकूमत की कोई राय है, न हमारी जिम्मेदारी है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो जितने दिनों में कराएंगे। हमारी जिम्मेदारी उनकी मदद करना है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि कुछ लोगों को इस पर एतराज है, उनके ख्याल में ये 90 दिन बनता है, कुछ का ख्याल कुछ है। डिलिमिटेशन का एक इलेक्शन कमीशन का अपना एक रैशनल है। हम इस मैदान में नहीं हैं। वो जो फैसला करेंगे, वो कहेंगे कि जी हम कल करा रहे हैं, तो हम इलेक्शन करा के इक़्तिदार जो मुंतखब नुमाइंदे उनको देकर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि काबीना ने मुल्क में जारी मुआशी सूरत हाल के पेश नजर सरकारी अखराजात में कमी का फैसला किया है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स दहंदगान के पैसे जाया न करे। हम पेट्रोलियम मसनूआत जायद कीमतों पर खरीद कर कम कीमतों पर फरोख्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। IMF के साथ मुआहदे की वजह से हुकूमत अशिया पर सब्सिडी नहीं दे सकती। एक IMF का मुंजमद प्रोग्राम था, वो बड़ी मुश्किल से वो उसको धक्का दे के स्टार्ट कराया और हम लोग एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसमें है और उसमें हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। उनमें यह भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें। जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए का जो हाल है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हमारा जैसा मुल्क महंगा तेल खरीदे और सस्ता बेचे। मुर्तजा सोलंकी ने जनावाला वाक़े पर सब ने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत अक़लियतों के साथ खड़ी है और किसी को भी मजहब, रंग या जात के नाम पर उन्हें निशाना बनाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने अक़लियतों को खुसूसी हुकूक दिए हैं। जनावाला वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और यहाँ बसने वाले तमाम शहरियों को यकसा इंसानी हुकूक हासिल हैं। जनावाला वाक़े के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे मजहब की तस्दीक नहीं होने देंगे। रियासत की ताकत मजलूमों के साथ खड़ी है। हम अक्सरत हैं, लेकिन मेजॉरिटेरियन तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेंगे। जितना भी मुतालिया करें, इस्लाम हमें कहीं भी अक़लियतों या दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं देता। एक सवाल के जवाब में निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि निगरां काबीना सिर्फ 16 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें मुशीर और मुआविनीन खुसूसी भी शामिल हैं। काबीना के बेशतर अरकान ने अपने अपने शोबों की नुमाइंदगी की है और उम्मीद है कि वो अपनी कारकर्दगी से अपनी काबिलियत का सबूत देंगे। मुर्तजा सोलंकी ने इस अज़्म का इरादा किया कि निगरां हुकूमत मीडिया पर किसी किस्म की सेंसरशिप पर यकीन नहीं रखती। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे।